हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4:20 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं पहले फ़्रेश होती हूँ ताकि मैं बिल्कुल अच्छे से फ़्रेश हो पाऊँ और मुझे नींद ना आए। तो इसलिए मैंने कुछ नया सोचा कि मैं नए ढंग से नए तरीके से अपनी स्टडी को अब करूँगी ताकि मैं मुझे नींद ना आए। और अब 2 महीने का समय बचा हुआ, अब तो 2 महीने से कम ही है। तो इसलिए हमें अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से करना है। सिर्फ मान लीजिए कि आपके पास 55 डेज़ बचे हुए हैं, तो आप अगर पूरे लगन के साथ अपनी स्टडी को करिए। तो सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट की हूँ। तो मैं वर्कआउट करने के लिए छत पे जाती हूँ और वहीं पे टहलती हूँ। उसके बाद ही मैं जो भी करती हूँ, नीचे आने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा ये रोज़ का रूटीन होता है। ऐसे ही मैंने ये सोचा कि चलो मैं अपनी दिनचर्या में अपने सेहत के लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठ के पढ़ाई करते हैं तो फिर भी आपके गर्दन में दर्द होने लगता है। तो थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। आपको फिज़िकली और मेंटली फ्रेश रहने के लिए आप अपने जीवन में व्यायाम को ज़रूर अपनाइए, एक्सरसाइज करिए ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे ढंग से सारी बीमारियों से मुक्त रहे। क्योंकि आज के समय में एक एक्सरसाइज ही है जो आपको हर रोगों से बचा सकती है। नहीं तो बहुत तरह की बीमारियां आ चुकी हैं जो कि बहुत कम एज के लोगों को हो जा रही हैं और बहुत लोग इससे परेशान भी रह रहे हैं। तो इसलिए आप अपने दिनचर्या में इसे भी डालिए ताकि आपका शरीर जो है बहुत अच्छे से काम कर सके। क्योंकि शरीर भी एक मशीन ही होता है और इसे आपको ठीक रखने के लिए आपको कुछ उसके साथ जैसे करना चाहिए। व्यायाम करिए, कोई भी व्यायाम करिए या फिर आप वॉकिंग करिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ गर्म पानी और उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने वर्कआउट के लिए छत पे। तो आप लोग मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। और एक चीज़ बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि आगे हम लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो अभी जो वैकेंसी सामने है उस पे पहले फोकस करते हैं और फिर केवीएस की भी आ रही है। जो लोग केवीएस एस्पिरेंट होंगे, जो लोग केवीएस का तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग ज़रूर से इस चीज़ को अपने ऊपर ध्यान देंगे और केवीएस की तैयारी में लग जाइए। आपके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग फॉर्म फिल करिए और बहुत लोगों को यहाँ फ़ायदा भी होने वाला है। आप लोग नोटिफिकेशन में या फिर उसकी नियमावली में भी देखिएगा स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो बहुत अच्छी मतलब इस बार फ़ायदा मिला है। तो आप लोग देखिएगा नोटिफिकेशन ज़रूर। अगर होगा तो मैं डाल भी दूँगी, मतलब अपलोड कर दूँगी अपने वीडियो में। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है कि केवीएस की वैकेंसी आ रही है और केवीएस एक अपने आप में मतलब बहुत अच्छी जॉब है। जो लोग तैयारी करते होंगे उन्हें पता है। तो मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया था लेकिन मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, इसलिए मेरा इंटरव्यू में ही मतलब नंबर नहीं आ पाया। तो बस मेरे मार्क्स वो 126 और 30 के बीच में ही था। तो इसलिए थोड़ी सी मुझे निराशा हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम आएगा तो देखा जाएगा, अपनी तैयारी को अच्छा किया जाएगा। तो बस आप डीएसएसबी को सोचिए और केवीएस को सोचिए, ये दोनों सेम है, सेम पैटर्न है, सब कुछ मतलब आपको वैसे ही पढ़ना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव है। बस सब्जेक्ट में यहाँ ये है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ती है केवीएस में और डीएसएसबी में आपको जैसे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब अलग है। नहीं तो फिर हिंदी वहाँ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मैथ पढ़ना है, ये सब चीज़ें सेम है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए। बस एक ना एक दिन मंजिल 2025 हम लोगों के लिए बहुत अच्छा आया है, जिससे कि हमें हमारी जॉब मिल पाए, हमें हम लोग सफल हो पाए। बस यही है कि 2020 हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ लाए। तो आप लोग भी तैयारी को करते रहिए और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू करिए, बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। आप अगर के और यहाँ पे मेरी स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे और अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि केवीएस की वैकेंसी फिर आ रही है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग अगर टीजीटी का एग्ज़ाम दे भी लेते हैं तो आप लोग केवीएस का फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं अपनी स्टडी को कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैंने इस टाइम वोकैब स्टार्ट किया है, जो कि मैं इंग्लिश से अपनी स्टार्टिंग करती हूँ। मैं सुबह में वोकैब पढ़ती हूँ ताकि
मेरी थोड़ी सी इंग्लिश और ज़्यादा मजबूत हो पाए। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को सोचा कि चलो मैं उसे वोकैब को रोज़ मैं 50 वर्ड 49 वर्ड ऐसे याद करते जाती हूँ। तो बस, और मैंने ये टारगेट लिया है कि मैं से 6 डेज़ वोकैब का नोट्स बनाऊंगी और 7 डेज़ फिर उसे रिवीजन करूंगी, और उसे 7 डेज़ में यानी जो लास्ट दिन होगा, वीकेंड होगा, उस पे मैं उसे अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी और नेक्स्ट डे से फिर मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगी। तो ऐसे मैंने सोचा है। तो अभी डीएसएसबी की डेट नहीं है और केवीएस का भी फॉर्म आने वाला है, तो समझ लीजिए कि आपके पास 4-5 महीने बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और अगर सिलेबस पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल के सिलेबस के अनुसार आप जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनका सिलेबस तो मतलब पिछले साल का सिलेबस बहुत ही अच्छा था। मेरे हिसाब से संस्कृत का सिलेबस बहुत अच्छा था। मैंने जो तैयारी की थी मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। उसमें मेरे 91 मार्क्स आए थे। तो बस मेरा 9 मतलब 9 क्वेश्चन गलत हो गया था, वो भी मेरे कन्फ्यूजन के कारण ही गलत हुआ था, मेरी वजह से ही गलत हुआ था। मतलब मेरा पढ़ा हुआ 2 क्वेश्चन में होता है ना जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है, वही हाल मेरा हुआ था। नहीं तो फिर मेरा अगर वो 9 मार्क्स खो जाता तो मैं भी आज इंटरव्यू शायद दी होती, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के आसपास तो होती ही मैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जो बीत गया वो बीत गया, बस नए सिरे से शुरुआत करनी है। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्टडी को करिए ताकि आपको भी आपकी मंजिल मिल पाए। और यहाँ पे मैंने 1-1.5 घंटे के मैंने वो कैब किया, और उसके बाद फिर मुझे अलंकार कंप्लीट करना था, तो मेरा जो टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था उसे भी मैंने कंप्लीट किया। और बस उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में, और मैं ले जा रही हूँ अपने लिए और अपनी मम्मी जी के लिए चाय। और अभी हमारे यहाँ सब लोग सोए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने एक साइड दाल रख दिया कि अपना वो हो जाएगा। और फिर मैं और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर काम की, मतलब कपड़े धुलना, कपड़े फैलाना, ये सब सारा वर्क करने के बाद अभी 9 बजे मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैं 9 बजे से 10 बजे तक अपनी स्टडी करूँगी। उसके बाद फिर मैं सबको ब्रेकफास्ट दूंगी यहाँ, क्योंकि सुबह में हमारे यहाँ कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है जल्दी, और बच्चों की भी छुट्टी चल रही है तो वो भी आराम से अपना सोते हैं, फिर उठते हैं तो अपना दूध दूध पीना, उसके बाद ही वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरी स्टडी चल रही है। बस सच में मन को बहुत खुशी मिल रही है कि चलिए कम से कम इतनी सारी वैकेंसी आ तो रही है, जिससे कि जो लोग यूपीटीजीटी का फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो इसका मतलब कर लेंगे। जिसका सीटेट कंप्लीट है वो भी मतलब अपना फॉर्म फिल कर सकता है। बहुत नए बच्चे होंगे जो सीटेट क्लियर किए हैं, अपना फॉर्म फिल करेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, जो मैंने सोचा है कि मैं एक 1 ईयर का जो भी मतलब 1 साल में कोई पेपर हुए हैं, मैं उसका एक एक सेट अपना उसे व्याख्या के साथ उसे देखूंगी और उसे मतलब कंप्लीट करूंगी उसकी व्याख्या के साथ। तो यहाँ से मैंने लास्ट ईयर से मतलब 1999 से शुरू किया है, जो कि एग्ज़ाम जो भी हुए हैं क्वेश्चन आंसर को मैं वो देख रही हूँ और उसे अच्छे से बहुत अच्छे ढंग से उसे तैयार करूँगी। तो बस मेरी स्टडी ऐसे ही चल रही है। तो आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ एक दूसरे को वीडियो शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा मोटिवेट जो होंगे और उनके लिए भी अगर कुछ मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का जो कुछ भी क्वेश्चन है मुझसे ज़रूर आप लोग कमेंट में पूछा करिए, मैं आप लोगों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस तो मेरी स्टडी ऐसी ही चल रही है। और हमारे एसी में हमारे छत पे इतनी सारी गिलहरियाँ हो गई हैं कि पूरा एकदम उसमें कूड़ा करकट भर दी थी, तो वही ये यहाँ पे साफ़ कर रहे थे। तो क्योंकि अब बहुत गर्मी भी आने वाली है और इस साल तो लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और मौसम भी बिल्कुल बेमौसम बरसात हो रही है, कभी बरसात होने लग जा रही है, कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी लग रहा है जैसे ठंडी की तरह लगने लग रहा है। तो यही बीमारी का समय है, इसी टाइम लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो बस यहाँ वहाँ से आने के बाद फिर मैं बैठ गई 2:30 बजे यहाँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं जीके जीएस का नोट्स बना रही हूँ छोटे छोटे टॉपिक से, जैसे कि फेस्टिवल हो गए, फिर उसके बाद जैसे जो जो भी अवार्ड मिले हुए हैं वो यहाँ पे मैं मतलब वही नोट डाउन कर रही थी, ताकि मुझे छोटे छोटे नोट्स रहेंगे तो मुझे पढ़ने में भी आसानी रहेगी और मैं अच्छे से इसको टॉपिक को कवर भी कर पाऊँगी। तो बस आप अगर आप लोगों को पूछना होगा कि मैं जीके जीएस कहाँ से पढ़ती हूँ तो मैं कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस,
और ज्योति जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगी तो। वो मतलब सच में मैं अगर मानूँ तो वो मेरी, जब से मैं स्टडी का जो भी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, वो मेरी सब्सक्राइबर हैं और वो मुझे हमेशा मुझसे क्वेश्चन आंसर करती रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट में पूछती रहती हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलिए कोई तो है जो मुझे मतलब कुछ अपने लायक समझता है कि हाँ चलिए अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा सोचती हैं कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं पूरे दिल से उनकी हेल्प करती हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत मेरे तहे दिल से धन्यवाद है। बस भगवान करे कि उनको भी अपनी मंजिल मिले और हमारी भी अपनी मंजिल मिले, तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस चलिए, और आप लोग भी अपनी स्टडी को करते रहिए। तो अब तक मैंने 4 घंटे 35 मिनट की स्टडी कर ली। अब से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ घंटा नहीं डिस्कस करूँगी कि मैंने 9 घंटे स्टडी की, मैंने 8 घंटे स्टडी की, मैंने 10 घंटे स्टडी की। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। जो मैं पढ़ूँगी वो बस पढ़ाई अपना दिखाऊँगी कि मैं ये चीज़ें ये मैं तैयार कर रही हूँ, मैं यहाँ से अपनी ये चीज़ें पढ़ रही हूँ। क्योंकि घंटा गिनाने से कोई मतलब नहीं है। घंटा अगर गिनाएंगे तो वो हम पढ़ेंगे, कोई भी हाउसवाइफ है उसे जितना समय मिलेगा वो लोग अपनी स्टडी कर पाएंगी, उतना करेंगी। 4 घंटे 5 घंटे ज़रूरी नहीं होता है कि आप 10 घंटे पढ़े तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। नहीं, जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं वो 4 घंटे में भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ बस ये बताऊंगी कि मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, यहाँ से पढ़ रही हूँ। तो बस मैंने क्वेश्चन आंसर अपना जो कुछ भी यहाँ पे व्याख्या के साथ पढ़ा, और अब मैं और अभी हो चुके हैं 11:15, तो अब मैं चल रही हूँ सोने, क्योंकि बच्चों को भी सुलाना है, तभी तो सुबह उठूँगी। तो इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।